34वां अध्याय। पद्मा पिप्पलाद की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, राजा अनरण्य की कथा सुनकर शैलराज हिमालय ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे मुनिवर, आपने अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा सुनाई। अब कृपा करके ऋषि पिप्पलाद और देवी पद्मा के विवाह के बाद की कथा भी सुनाइए। हिमालय के प्रश्न सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे पर्वतराज, सुनो, मैं तुम्हें पतिव्रता धर्म की अद्भुत महिमा बताता हूँ। ऋषि पिप्पलाद अत्यंत वृद्ध थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और वे कठिनाई से चल पाते थे। विवाह के पश्चात देवी पद्मा उनके साथ आश्रम में रहने लगी। वे रूप और गुण दोनों में अद्वितीय थी तथा अपने पति को साक्षात भगवान विष्णु मानकर श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा करती थी। एक दिन देवी पद्मा स्वर्णदा नदी में स्नान करने गईं। उसी समय धर्मराज वहां पहुंचे। उनके मन में देवी के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने एक तेजस्वी राजा का रूप धारण किया और मार्ग में पद्मा को रोककर बोले, हे सुंदरी, तुम राजमहलों में रहने योग्य हो, इस वन में वृद्ध पिप्पलाद के साथ क्यों जीवन व्यतीत कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर समस्त सुख प्रदान करूंगा। इतना कहकर वे उनका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर देवी पद्मा क्रोधित हो उठी और बोली, अधर्मी, तुरंत दूर हट जा। यदि तूने मुझे स्पर्श करने का प्रयास किया तो नष्ट हो जाएगा। क्या तू सोचता है कि मैं वैभव के लोभ में अपने पूज्य पति का त्याग कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके तेजस्वी वचन सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करते हुए कहा, माता, मैं धर्म हूँ। मैंने केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए ये रूप धारण किया था, किंतु आपने मुझे शाप दे दिया, अब मेरा क्या होगा? तब देवी पद्मा बोली, हे धर्मदेव, आप तो सबके कर्मों के साक्षी हैं, फिर परीक्षा लेने के लिए ये छल क्यों किया? अब मेरा शाप वापस नहीं हो सकता। सतयुग में धर्म के 4 चरण रहेंगे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलियुग में 1 चरण शेष रहेगा। पुनः सतयुग आने पर धर्म अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेगा। देवी के वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए और बोले, हे सती, आपका पतिव्रत अतुलनीय है। मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके पति पुनः युवा हो जाएंगे और सदैव तेजस्वी रहेंगे। वे मार्कंडेय के समान दीर्घायु, कुबेर के समान धनवान और इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली होंगे। साथ ही आपको 10 गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये कहकर धर्मराज अंतर्धान हो गए। जब देवी पद्मा आश्रम लौटी तो उन्होंने देखा कि धर्मराज के वरदान से ऋषि पिप्पलाद युवा और तेजस्वी हो चुके हैं। आश्रम भी सुख और समृद्धि से भर गया था। इसके बाद पिप्पलाद और पद्मा ने प्रेम, धर्म और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। समय आने पर देवी पद्मा को 10 गुणवान और दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनका जीवन सुख, समृद्धि और यश से परिपूर्ण हो गया। पतिव्रता धर्म, अटूट निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण का यह अद्भुत उदाहरण आज भी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। फोल्डेड हैंड्स।